Hello students, this is a new chapter, chapter number 14, Moving Mountains, written by अननोन, पता नहीं, ठीक है ना। तो बचेंद्री पाल, इसमें बचेंद्री पाल की बात हो रही जिन्होंने माउंटेन क्लाइम किया था फर्स्ट टाइम। तो ये 24 मई और 1954 को इनका जन्म हुआ था विलेज माउंटेन स्मॉल माउंटेन विलेज में, नाकोरी नाम था, जो कि अभी प्रेजेंट टाइम पर उत्तराखंड में है। तो ये भागीरथी नदी के पास था, जो कि शी वॉज द थर्ड अमंग 5 चिल्ड्रन बॉर्न टू हंसा देवी एंड कृष्ण सिंह पॉल। मतलब किशन सिंह पाल इनके फादर और हंसा देवी इनकी मदर है। ये थर्ड थे, 5 बच्चों में इनका तीसरा नंबर था। इसके इनके जो फादर थे वो एक व्यापारी थे, जो कि प्रोविजंस जैसे कि कैसा काम करते थे, अन्न का, मतलब आटा, गेहूं का आटा, राइस, इंडिया से तिब्बत एंड मोल्स एंड ये सारा कुछ इधर से उधर होता था इनकी उसमें। हर पेरेंट्स वर हार्ड वर्किंग पीपल एंड वर कंटेंट विद लाइफ, मतलब बहुत सेटिस्फाइड रहे वो अपनी ज़िंदगी से। इट इज़ फ्रॉम दैम दैट शी लर्न हाउ टू मेंटेन डिग्निटी, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट कैसे मेंटेन करनी चाहिए, इन्होंने अपने बच्चों को सिखाया था। उसके बाद मोस्ट पीपल, बहुत सारे पीपल थे जो कि रहते थे माउंटेन के पास। तो क्लाइंब क्या हुआ कि क्लाइंबिंग माउंटेन वाज फॉर ए मैटर ऑफ एवरीडे वर्क, इस तरीके से माउंटेन क्लाइंबिंग करने का एक तरीके का उनका स्पॉट था और वो डेली वर्क बेस को करते थे। नॉट फन फन इन फैक्ट मोस्ट नेटिव पीपल मे हैव वंडर्ड व्हाई फॉरेनर्स पास थ्रू देयर विलेज विद बैकपैक at where they were going. They did not understand completely that those people came to Himalaya for adventure as well to seek peace. क्यों लोग यहाँ पर हिमालय में आते हैं? सीख मतलब बेटा शांति को फाइंड करने, ठीक है, कोशिश करने। पीस पीस मतलब शांति को ढूंढने की कोशिश करने। बट द माउंटेन्स अराउंड द बचेंद्री पाल ऑलवेज अट्रैक्टेड हर। शी लव्ड वंडरिंग बाय हरसेल्फ अमंग द माउंटेन्स। कॉन्टेक्ट विथ नेचर मेड हर फियरलेस एंड इंडिपेंडेंट। उनका जो भी अट्रैक्शन था नेचर की तरफ है उनको फियरलेस और इंडिपेंडेंट बनाता था। वो एक एक्टिव चाइल्ड थी और उनके पास बहुत कॉन्फिडेंस था। जब वो 13 साल की थी तो उन्होंने 123 फीट, इट मीन्स आई मीन जब वो तो 12 साल की थी तो इन्होंने एक स्कूल मेट के साथ क्लाइम किया था नियरली 4 किलोमीटर्स, मतलब 4 किलोमीटर्स इन्होंने एक पिकनिक में क्लाइम किया था माउंटेन। दे कुड नॉट क्लाइम डाउन द नाइट फॉल एंड हैड टू स्पेंड द नाइट अप देयर विदाउट फूड एंड कवर। दिस वॉज एन एक्सपीरियंस टू रिमेम्बर। ये एक्सपीरियंस उन्हें आज भी, मतलब ये एक्सपीरियंस उनको याद रहा। Most of girls Garhwal in those days at today's continue their education at the age of 13। 13 के एज में सभी बच्चे वहाँ पर उस टाइम पर अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू कर देते थे। जब बचेंद्री भी 13 ईयर्स की हुई तो उनके फादर ने भी बोला कि चलो स्कूल छोड़ देते हैं, छोड़ना है तुमको एंड स्टे एट होम, अब घर पे रुकना होगा। बट शी wanted to study further and so she studied on her own at night. On seeing this her parents allowed to her complete her schooling। लेकिन उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता था, रात रात भर जग कर पढ़ती थी। तो उनके पापा उनके मदर फादर ने ये देखा तो उनको फिर कहा कि तुम पूरी स्कूलिंग अपनी कर लो, ठीक है। ओके, इसके बाद क्या हुआ, शी लेटर completed MA in संस्कृत एज वेल एज BEd। इन्होंने MA किया संस्कृत से, उसके बाद BEd करा। शी वॉज द फर्स्ट इन हर विलेज टू अर्न अ हायर डिग्री। ये अपने विलेज में फर्स्ट ऐसी थी जिन्होंने हायर डिग्री अचीव की थी, ठीक है। इन्होंने फिर इंस्टीट्यूट ऑफ टेकिंग अप टीचिंग जॉब बचेंद्री डिसाइडेड टू लर्न प्रोफेशनल माउंटेनिंग
माउंटेनिंग एट द नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनिंग इन उत्तराखंड। उन्होंने क्या किया है इसको, जबकि उनको टीचिंग जॉब करनी थी, लेकिन उन्होंने क्या किया कि माउंटेनिंग सीखा, मतलब उत्तराखंड में ऐसे सीखा। शी वॉज जजेस द बेस्ट स्टूडेंट इन हर कोर्स, इन फैक्ट इंस्ट्रक्ट्स बिलीव दैट वुड एवरेस्ट मटेरियल। फिर इस तरीके से उन्होंने, मैं आपको लास्ट पे ले चलती हूँ, ऐसा पूरा अपना रीड कर लेना। मई 1984 को उनको इंडिया सेंट इनटू फोर्थ टीम टू माउंट एवरेस्ट, द फर्स्ट सच टीम टू इंक्लूड वुमेन। ओके, ऐसी पहली ऐसी टीम थी जिसमें और वुमेन भी शामिल थी। 1984 की बात है। दिस वाज बचेंद्री फर्स्ट एवर मेजर एक्सपीडिशन क्लाइंबिंग माउंटेन एवरेस्ट, इन इट put the test बचेंद्रीज स्किल एंड डिटर्मिनेशन। उसमें भी बचेंद्री ने उसको पास किया। वन नाइट इन द मिडल ऑफ द मंथ when the party was sleeping in the camp, they were rudely awaked by an Bachindri was hit on the back of her head by something hard and cold. In a few seconds, she lay buried in a large mass of ice, snow, and rocks. The other climbers in tent cut the tent with his knife and dug her out. बहुत मतलब डिफ़िकल्ट समय था। इट वॉज़ अ मेरिकल दैट नो वन वॉज किल्ड। एक बहुत ही मेरिकल हुआ, एक चमत्कार हुआ कि उसमें कोई मरा नहीं। बहुत ज़्यादा बर्फ़ हो गई थी, बहुत, ठीक है, बट नदी कुड स्टॉप हर। फिर भी गॉड ने उन्हें बचा लिया। क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द क्लाइंबर्स डिसाइडेड टू रिटर्न टू बेस कैंप, मतलब बहुत सारे क्लाइंबर्स ने सोच लिया कि हम लोगों को घर चलना चाहिए, लेकिन वो नहीं रुकी और वो उनको भगवान ने भी उनका बहुत साथ दिया, वो बची रही बची रही। ओके, जितना उनको टॉलरेंस करना था, बहुत पेशेंस से उन्होंने सब सहा। मतलब वहाँ पे मौसम बहुत ख़राब हो गया था। At 1:07 p.m. on 23 May 1984, a day before her 13th birthday, उसके उनके बर्थडे के एक दिन पहले, हर करेज एंड पेशेंस वर रिवॉर्डेड, उनके साहस और धैर्य को इनाम मिलना चाहिए। शी इज द पीक, वो पहुंच गई चोटी पर, माउंटेन की ऊंचाई पर, शिखर पर। और as the first Indian woman and the fifth woman in the world to do so, इन्होंने इंडियन वुमेन के नाम पर पहली ऐसी इंडियन वुमेन थी जिन्होंने ये काम किया था, माउंटेन एवरेस्ट की चोटी पर पहुंची थी। और दूसरा फिर वर्ल्ड में फिफ्थ ऐसी वुमेन थी, ठीक है। शी प्लेस्ड ऑन अ पीक ऑफ आइडल ऑफ दुर्गा, द गॉडेस ऑफ स्ट्रेंथ, ठीक है। उन्होंने आफ्टर हर रिटर्न्स being asked about the risk in deciding the climb after the accident, Bachendri replied, the biggest risk in life is not to take risk. सबसे ज़्यादा रिस्क तो उन्होंने ये कहा, देखो ये लाइन से हमें भी सीखना चाहिए कि बिगेस्ट रिस्क इन लाइफ इज़ नॉट टू टेक रिस्क। सबसे बड़ा रिस्क ये है लाइफ में कि उन्होंने रिस्क लिया ही नहीं, ठीक है। इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग यू हैव टू टेक रिस्क, नो पेन नो गेन। अगर आपने नहीं सहा तो आपको कुछ नहीं मिलेगा भी। तो बचेंद्री पाल वॉज अवॉर्डेड द पद्म श्री बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया in 1984. She has many other achievements or to her name, some of which are listed in the गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड। उनको पद्म श्री अवार्ड मिला था और गिनीज बुक में उनका नाम रिकॉर्डेड है अभी। राजेंद्र पाल ने फिर 2013 में वो फ्लड्स आई थी, मतलब कुछ बाढ़ आड़ आई थी, उसमें भी उन्होंने एक ग्रुप ज्वाइन किया था समाज सेवा के थ्रू। तो उसमें भी उन्होंने काफ़ी अपने बैग में खाना वाना रख कर सप्लाई किया था। उसके बाद देखो बच्चों, ये उत्तराखंड की बात है, जब उत्तराखंड में बाढ़ आई थी तो उन्होंने एक ग्रुप में वो भी थी, उन्होंने ये सब देखा था, विक्टिम है वो उस चीज़ की। तो Bachindri Pal is grateful to her parents for teaching her to reach out of others, make a difference to their lives.